बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम 2024 स्टार्ट हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स को पार्ट 1 मैथ में सप्ली आई है या फिर जो स्टूडेंट्स इंप्रूव करने का सोच रहे हैं, पहले किसी वजह से उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ था, मार्क्स कम आ गए हैं, अब वो सोच रहे हैं कि यार पार्ट 1 मैथ का पेपर दोबारा दे के अच्छे मार्क्स ले लेने चाहिए ताकि ओवरऑल रिज़ल्ट अच्छा बन जाए। तो ये सोच उनकी बिल्कुल ठीक सोच है। तो फिर ये वीडियो ना आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में ना मैं आपको लास्ट 30 डेज़ प्लान देने जा रहा हूँ। मतलब सिर्फ 30 दिनों के अंदर आप पार्ट 1 मैथ के पेपर की तैयारी करके सिर्फ पास नहीं, 33 नंबर नहीं, बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। 70+ मार्क्स आराम से ले सकते हैं। पास होना तो मसला ही कोई नहीं। तो हर एक चीज़ आपके सामने अभी क्लियर कर दूंगा। पहले इसको पूरा गौर से समझें, सुने, देखें। जो प्लान आपको अच्छा लगे, 2 प्लान आपको बताऊंगा, प्लान ए एंड प्लान बी। जो प्लान आपको लगे ठीक, उसी के मुताबिक अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आपका पेपर भी अच्छा होगा, पेपर आसान भी आएगा और आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखें, यहाँ पे ना मैं आपको चैप्टर्स बता देता हूँ कि आपने पहले बात करते हैं जी चैप्टर 3, 4, 9, 10, 12, 13, 5, 6, 7 और 8 ये चैप्टर्स हैं। अब ये सारे चैप्टर्स आपने तैयार नहीं करने, टेंशन नहीं लेनी। 2 प्लान आपको दे रहा हूँ। पहला प्लान है ए, प्लान ए। प्लान ए में ना आपको सिर्फ 6 चैप्टर्स तैयार करने हैं, ये वाले। मतलब ये पहले 6 चैप्टर्स आपको तैयार करने हैं। अगर आप प्लान ए को फॉलो करते हैं तो ये 6 चैप्टर्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो भाई कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं? आप मार्क्स ले सकते हैं 69। यानी कि इन 6 चैप्टर्स को तैयार करने से आप 69 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। कैसे, ज़रा देखिएगा। चैप्टर 3 में से 2 MCQs हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। चैप्टर 4 में से 2 MCQ हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो 3 to the 6, 3 to the 6, 6 + 6 12, 12 + 4 कितने हो जाएंगे जी? 16। 16 में ये 10 ऐड करें, कितना हो जाएगा जी? 26। यानी कि इस 2 चैप्टर से 26 मार्क्स का पेपर आएगा और ये 26 नंबर आप आराम से ले सकते हैं अगर ये 2 चैप्टर्स आपको अच्छे तरीके से आते हों। तो ये जो 10 है ना, ये इसका मतलब है कि इन 2 चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, ए एंड बी पार्ट, 5-5 नंबर के 2 सवाल। ठीक है, तो इसका मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन बन गया ना 10 मार्क्स का। तो ये 10 इधर 12 और ये 4, 12 और 4 16, 16 और 10 26, ये 26 नंबर का पेपर आएगा सिर्फ इन 2 चैप्टर से। और ये आप अगर 2 चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपके 26 मार्क्स तो यहाँ से आ जाएंगे। इसी तरह फिर 9 और 10 को तैयार करें तो ये तरतीब बनती है जी, आपके पास यहाँ से 24 मार्क्स आ सकते हैं। 12 और 13 को अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लें, थोड़ा करें, पक्का करें, अच्छा करें कि उसमें से जो पेपर में आए वो आपको आता हो। जब आप सारा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे ना कि मुझे सारा कुछ आ जाए थोड़ा थोड़ा, तो ऐसे फिर तैयारी नहीं होगी। फिर आप जब पेपर में जाएंगे सारा ही भूल जाएगा, एक सवाल भी हल नहीं होगा। तो थोड़ा करें, पक्का करें। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 12 और 13 को देखें तो 12 और 13 में आप 21 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। अब ज़रा इन 6 चैप्टर्स के ये वाले टोटल मार्क्स ऐड करें। 26 + 24 50, 50 + 21 71। मतलब ये तो बनते हैं 6 चैप्टर से 71 मार्क्स, जबकि मैंने लिखे हैं ये 6 चैप्टर्स के कि आप 69 मार्क्स ले सकते हैं। उसकी वजह है कि 2 नंबर क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इन चैप्टर्स के अंदर ना एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। वो भी मैं अभी यहाँ पे आपको तरतीब समझाऊंगा। अभी यहाँ पे आपको पूरी तरतीब समझा दूंगा कि भाई वो एक क्वेश्चन क्यों एक्स्ट्रा ऐड किया जा रहा है। ठीक है जी। तो वो एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर वहाँ से माइनस कर दें तो 71 - 2 तो आंसर आएगा 69। इसका मतलब प्लान ए के मुताबिक ये 6 चैप्टर्स अगर आपको अच्छे तरीके से आते हैं तो आप 69 मार्क्स तो आराम से ले सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये आएंगे ही आएंगे 69 मार्क्स अगर आपको ये 6 चैप्टर्स आते हैं तो। प्लान ए। अब आ जाए डियर स्टूडेंट्स, जो कहते हैं कि 6 चैप्टर ज़्यादा हैं, मैं इतने तैयार नहीं कर सकता या कर सकती, लिहाजा मुझे सिर्फ पास करना है मैथ का सब्जेक्ट। तो फिर डियर स्टूडेंट्स आपको प्लान बी की तरफ जाना पड़ेगा। प्लान बी के अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्री, ये आपको करनी ही करनी है। अगर मुश्किल लगती है तो फिर यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे भी एक तीसरा प्लान है, लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि आप ये प्लान बी में
ट्रिग्नोमेट्री लाजमी करें। उसमें डियर स्टूडेंट्स अगर हम ये चैप्टर्स तैयार कर लेते हैं, सिर्फ 4, यही सिर्फ 4 आप चैप्टर तैयार कर लें, ये वाले यही 4 चैप्टर तैयार कर लें तो आप 20 + 20 + 5 यानी कि 5 नंबर के ये MCQs ऐड हो जाएंगे, 20 नंबर के 2 लॉन्ग क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे और 10 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। कभी कभार 9 आ जाते हैं, कभी कभार 10 आ जाते हैं। तो अगर वो 10 शॉर्ट क्वेश्चन ऐड कर दूँ इन्हीं चैप्टर्स के और वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन ऐड कर दूँ तो 10 to the 20 और 2 लॉन्ग क्वेश्चन 10 + 10 20, तो 40 नंबर ये, 5 नंबर के MCQs। तो इसका मतलब 45 मार्क्स तो आप सिर्फ ये 4 चैप्टर्स तैयार करके ले सकते हैं। तो 33 वाला पास है, आपके 45 नंबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब प्लान ए में 6 चैप्टर 69 नंबर, प्लान बी के अंदर सिर्फ आप 4 चैप्टर तैयार करें ट्रिग्नोमेट्री वाले और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास 45 नंबर आ रहे हैं, और वो भी 4 चैप्टर ये वाले 9, 10, 12, 13 बस। देख सकते हैं यहाँ से आप नंबर ऐड करके भी देख सकते हैं। क्लियर जी। अब डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये भी मुश्किल लगता है तो फिर आपके लिए मैंने प्लान सी भी रखा हुआ है। उसमें क्या है कि आप ये वाले चैप्टर्स तैयार कर लें। अब यहाँ पे अगर जाएंगे तो थोड़ी और आपको मुश्किल होगी, 1-2 चैप्टर आसान, बाकी 1-2 मुश्किल भी है। 8 तो वैसे भी एनडी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि अगर 5 और 6 वाला कर लेते हैं तो उसमें देखें 27 मार्क्स हैं, सबसे ज़्यादा, तो हमें ये सर क्यों नहीं बता रहे? भाई ये थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे टाइम लगेगा, तो इसीलिए आप इस तरफ ना जाएं। आप ये चैप्टर ज़्यादा आसान है, ये आराम से तैयारी हो जाती है, तो इसीलिए इधर ही रहें और आप 69 की तरफ जाएं। अब एक बच्चा है जी, वो कहता है सर मैं 69 मार्क्स तो आराम से ले लूँगा, ये 6 चैप्टर्स मुझे आते भी हैं या मैं तैयार कर लूँगा, उसको अपने ऊपर यकीन है, लेकिन सर अगर मैंने 69 से थोड़ा और ज़्यादा लेने हो मार्क्स तो फिर क्या करो? फिर भी एक तरीका है, वो समझिएगा। यहाँ पे आ जाएं शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब में। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करेंगे ना, इसमें चैप्टर देखें 1, 2, 3, 4 है, तो ये इधर देखें ज़रा 3 और 4 आ रहा है, 3 और 3 6 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 और 4 में 6 शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके यहीं पे हो जाएंगे ना, यहाँ पे। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके 6 पार्ट्स अटैम्प्ट हो जाते हैं। 1 और 2 है यहाँ पे? नहीं है। इसका मतलब पहले क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 8 पार्ट्स हो जाते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे 5, 6, 7, 8। तो प्लान ए में जो चैप्टर शामिल किए गए उसमें देखें क्या ये वाला पोर्शन आपका सॉल्व हुआ है? नहीं हुआ। देखें ना 5 है, ना 6 है, ना 7 है, ना 8 है, कोई चैप्टर भी इसमें से नहीं है। इसका मतलब आप यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी एक नंबर नहीं ले पा रहे। आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 में, ये चैप्टर शामिल है, तो यहाँ से ज़रा गौर से समझिएगा। 9, 10, 11, 12, 13, देखो ज़रा 9, 10, 12, 13, 9 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, और कौन सा आ रहा है जी? बस यही आ रहा है ना, 10 भी आ रहा है, सॉरी 10 भी आ रहा है, 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो आपने तो क्वेश्चन नंबर 4 में करने होते हैं 9 पार्ट्स, तो आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं? 3 + 3 6, 6 + 3 9, 13 का एक क्वेश्चन आप ऐड कर चुके हैं। इसका मतलब आप तो यहाँ पे इस प्लान ए के मुताबिक यहाँ पे 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं ना, जिसके मार्क्स ऐड हो चुके हैं। मतलब हम 71 में 10 शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर ऐड कर चुके हैं, जबकि यहाँ से तो हमें करने हैं 9 पार्ट्स, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर हमें ऐड नहीं करने चाहिए। वो वही काम है, 71 थे, 2 नंबर मैंने निकाल दिए, 69 बन गए, क्योंकि एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं करना पड़ेगा। ये वाला इसको क्रॉस कर दें तो एक शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर भी तो यहाँ से माइनस कर दिए हैं ना। इसका मतलब आप ये वाले 3, 3, 3 9 पार्ट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ज़रा देखें, चलें जी 69 आ गए 6 चैप्टर्स को तैयार करने से, लेकिन मैं ज़्यादा मार्क्स लेना चाहता हूं, तो फिर क्या करूं? फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जाके इन चैप्टर्स में से कोई से 2 चैप्टर चूज़ कर लें जिसके आसान एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, डेफिनेशंस वो आपको देख लेनी चाहिए, ताकि 2, 3, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से भी अटैम्प्ट हो जाएं। अगर आप यहाँ से कितने अटैम्प्ट करने होते हैं? 8। अगर आपके 3, 4 भी हो गए तो आप फॉर एग्जांपल अगर आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से भी अटैम्प्ट हो जाएं थोड़ा बहुत तैयारी करने से, तो 4 to the 8, 8 नंबर इसके अंदर ऐड करें जी, 77। इसका मतलब 70+ मार्क्स भी आप ले सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं, बस तैयारी करने वाले बने। ठीक है, जो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपकी मर्जी है, कोई से 2 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, आसान सवाल देख लीजिएगा, 1 दिन में 2 दिन में जितना हो सकता है, नहीं तो फिर ज़रूरत नहीं है तो फिर 69 तक रहें।
ठीक है जी। तो ये था प्लान ए, प्लान बी और पूरी तरतीब। अब मैं आपको बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स के लास्ट 30 डेज में आपने किन चैप्टर्स को कितने दिन में तैयार करना है। याद रखिएगा, चैप्टर सबसे पहले 9 और 10, 9 और 10 चैप्टर को आप डियर स्टूडेंट्स 5 डेज में हर हाल में तैयार करें ही करें। यह आपको करना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से, एक एक क्वेश्चन करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। 5 डेज बहुत हैं। इसी तरह 12 और 13 चैप्टर जो है इसको भी आप 5 डेज में अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, 5 दिनों में। उसके बाद 3 और 4 चैप्टर, अब डियर स्टूडेंट्स 3 और 4 के लिए, क्योंकि पहले 6 चैप्टर्स है ना, प्लान ए के मुताबिक बता रहा हूँ ये वाले चैप्टर्स, तो इनको भी आप 5 डेज, बहुत ज़्यादा टाइम है, वैसे तो आप कम टाइम में तैयार कर लेंगे, लेकिन 5 डेज में आपने हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से करना है, एग्जाम्पल्स भी देखनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। यहाँ तक 15 दिन गुजर गए, पीछे बचे 15 दिन। अब जो नेक्स्ट 15 डेज है ना, उनमें जो पहले 5 दिन है उसमें आपने या तो 2 काम करने, देखें, या तो आप क्या करें, क्वेश्चन नंबर 3 में जाके ये 2 चैप्टर्स ले लें, ये वाले 2 चैप्टर्स ले लें, आपकी मर्जी है, 6, 8 ले लें, 7, 8 ले लें, जो मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कोई से 2 चैप्टर्स शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लें, आसान आसान सवाल देख लें, डेफिनेशंस देख लें, ठीक है। एक तरीका ये है, 5 दिनों में हो सकता है, आराम से हो सकता है। तो एक आपके पास प्लान ये है। या फिर आप क्या करें, अगर यहाँ से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो फिर आप डिफरेंट बोर्ड्स के ना पास्ट पेपर्स इकट्ठे करें, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। अगर एक ही टाइम में पेपर हुआ है तो बस वही उसी टाइम के पेपर निकाल लें, ठीक है। तो आपने पास्ट पेपर्स इकट्ठे करने हैं डिफरेंट बोर्ड्स के, उनके MCQs आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व कर लेने हैं। क्योंकि अब आपको मैं कहूँगा ना कि एक्सरसाइज से आप करें या आप किसी की बुक से MCQs तैयार करें, ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, टाइम कम है। तो आप पास्ट पेपर्स के MCQs बार बार करें। 20-25 पेपर्स भी इकट्ठे हो जाएंगे तो बहुत हैं, उसमें से काफ़ी सारे MCQs ठीक हो जाएंगे, 12, 13, 14 तो पक्के ठीक हो जाएंगे। तो ये 5 दिनों के अंदर आपने इन दोनों में से कोई एक काम कर लेना है। पीछे बचेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 दिन, यानी कि 5 डेज यहाँ पे भी गुजर गए। अब जो अगले 10 डेज होंगे ना, उसमें डियर स्टूडेंट्स आपको 2 रिवीजन्स करनी है, फर्स्ट रिवीजन एंड सेकंड रिवीजन। तो फर्स्ट 5 डेज में आप पहली रिवीजन करेंगे, नेक्स्ट 5 डेज में आप सेकंड रिवीजन करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है रिवीजन्स, अगर आप ये नहीं करेंगे फिर काम ख़राब हो जाएगा, आते हुए सवाल भी वहाँ पे भूल जाएंगे, क्योंकि वहाँ प्रेशर होता है आपके ऊपर। घर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना और हॉल में बैठ के पेपर वाले दिन पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करना, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है, आसान चीज़ें भी मुश्किल लगने लगती हैं। तो इसीलिए आपने रिवीजन्स 2 हर हाल में लाजमी करनी है। इस तरह से अगर आप चलेंगे, इसके मुताबिक तैयारी करेंगे, तो इंशाल्लाह देख लीजिएगा आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। हमारी दुआ आपके साथ रहेगी कि अल्लाह करे आपका पेपर अच्छा भी और आपके मार्क्स भी अच्छे हैं और आप अपने टारगेट को अचीव कर सकें। आप भी हमारे लिए दुआ करते रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।